Please subscribe to our channel and don't forget to click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज खैर से संडे, इतवार, छुट्टी है आज, ठीक है। तो आज आपसे मैं ज़रा दो चार बातें ज़बरदस्त किस्म की करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक अवाम की तरफ से, जो हमारी अवाम का इस वक्त जो हालात है, क्योंकि देखिए इतनी महंगाई हो गई है, शदीद तरीन और मुश्किल हालात हैं। जो मामला गवर्नमेंट कर रही है, टैक्सेस पे टैक्सेस अप्लाई कर रही है और काफ़ी सारे मामला कर रही है। एक उसके बारे में, अवाम के बारे में। दूसरा जो हमारी न्यूट्रल्स एस्टेब्लिशमेंट माशाल्लाह जो किरदार अदा कर रही है, उसके बारे में। तीसरा गवर्नमेंट का हमारा पाकिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अवाम की तरफ आता हूँ। आपने ज़रा गौर से सुने, थोड़ा सा आप ये देखेंगे ना, तीनों का जो रोल है हमारे पाकिस्तान में, आप खुद समझ जाएंगे कि इस वक्त क्या क्राइटेरिया चल रहा है, हमारे साथ क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, हमारी स्टॉक मार्केट का क्या हालात हैं, सब कुछ आपको समझ आ जाए। सिर्फ आपने ये तीन जो है ना मिसालें ज़रा समझनी है गौर से। अगर आप अपने घर की प्लेन दीवारों से परेशान हैं और अपने घर या ऑफिस को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, तो डिस्टेंपर और पेंट को हमेशा के लिए करें साइड पर और अपने घर में शानदार वॉलपेपर शीट्स लगवाएं। ये शीट्स इंतहाई खूबसूरत और स्ट्रेन रेजिस्टेंस फ्री हैं और इसमें 200 प्लस अट्रैक्टिव डिजाइन है। ये वॉलपेपर शीट अप टू 10 ईयर की गारंटी के साथ आती हैं और कीमत डिस्टेंपर और पेंट से भी ज्यादा मुनासिब है। अगर आप भी अपने घर में एक्सीलेंट क्वालिटी ब्यूटीफुल वॉलपेपर शीट्स लगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर रब्ता करें। देखिए जी, सबसे पहले मैं बताता हूँ अवाम के बारे में। अवाम का क्या हमारा मसला मसाइल है जी। एक टाइम पे कोई वक्त था, एक हुकूमत थी और बहुत ज़्यादा उसने इसी तरह टैक्सेस लगाए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा यानी कि मामला चल रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि एक ब्रिज बनाया बहुत बड़ा। वो ब्रिज था जो कि इनके जो मेन सिटी है ना, उनकी तरफ एंट्रेंस का था वो ब्रिज। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारा टैक्स अप्लाई कर दिया कि इधर से बहुत ज़्यादा आवाम गुजरती है, इधर टैक्स लगा दो, 10 रुपये टैक्स लगा दो, ठीक है। लो जी, ये बड़े पुराने वक्तों की बात है। 10 रुपये उन्होंने टैक्स लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ जी कि आवाम सारी टैक्स देती गई। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा जी अवाम तो टैक्स दे रही है, ठीक है, डबल करो। उन्होंने 20 रुपये कर दिया। लो जी, अवाम जो है 20 रुपये भी टैक्स दी जा रही है, सब दी जा रही है और बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मल हालात हैं, बस चेहरे पे थोड़े शिकन है, देती जा रही है वो। इन्होंने कहा जी हमारा तो मामला सही है, सेट है, हम इनसे जितना भी टैक्स वसूल करेंगे ये दे ही जाएंगे। तो लिहाजा उन्होंने उसका 4 गुना कर दिया। जो 20 रुपये थे उसको 80 रुपये पे कन्वर्ट कर दिया। अब अवाम जो है वो उसी रूटीन से आ रही है, जा रही है और उसी तरह से वो कोई किसी किस्म का ये मामला नहीं कि देखो इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दी है और हम लोग उसी तरह से हमें जितनी मुश्किलात हो रही हैं, कुछ हो रहे हैं कि उसका इजहार गवर्नमेंट ने देखा कि ये कुछ करेगी, कोई एहतजाज वगैरह करेगी, बाहर निकलेगी, सड़कें ब्लॉक करेगी, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि इनको ज़रा थोड़ा सा ना मज़ीद सख्त किया जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी इस पुल पे से जो भी गुजरे ना, आप 80 रुपये टैक्स भी लो, साथ 2-2 लितर भी लगाओ, इनको मुर्गा बना के 2-2 लितर लगाओ, साथ इनसे टैक्स भी वसूल करो। लो जी, अवाम आती, वो अपना टैक्स भी देती, साथ मुर्गा भी बनती, 2 लितर भी खाती, आगे जाई जाती। तो उसी तरह से फिर रूटीन, बड़े जो हुक्मरान थे, बड़े वो हैरान जैसे कहते हैं ना, शशदर रह गए कि ये क्या माजरा है, ये हम 2-2 हम इनको 76 भी लगा रहे हैं और उसके बावजूद ये कोई किस्म का एहतजाज करने निकले ही नहीं। ये तो अजीब मामला है। उन्होंने कहा जी ये ऐसा करो कि 80 रुपये जो टैक्स है वो भी रहने दो, 2 की बजाय जो है ना वो 4 76 कर दो, आप देखते हैं क्या होता है। लो जी, उसी तरह उन्होंने किया। अवाम फिर उसी तरह रवा दवा, थोड़े से उनके माथों पे शिक आए, थोड़े परेशान भी हुए, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया। वो आते थे, टैक्स भी देते थे और साथ में 4-4 छितर भी खा के जाते थे।
लो जी, एक दिन आया कि दो बंदे उनमें से निकल के आए कि जी हमको प्रॉब्लम है। हुकूमत बड़ी खुश हुई कि चलो कोई ना कोई तो हमारे आए ना, कि कोई किसी ने कुछ कहा है तो देखें तो सुने क्या कहा। तो वो आके बंदे कहते हैं जी हम काफ़ी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हज़ारों लोग हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी बातें की, हुकूमत सुनती रही। बाद में उन्होंने कहा जी बताएं आपकी प्रॉब्लम क्या है, हम आपकी प्रॉब्लम दूर करते हैं, हल कर। वो कहते हैं देखें जी आपने 10 रुपये टैक्स था, आपने 20 किया, हमने मान लिया। आपने 20 से 80 रुपये किया, हमने मान लिया। फिर आपने 80 रुपये के साथ 2 छितर भी लगाना शुरू कर दिए, हम वो भी खाते रहे। आपने 2 से 4 छितर कर दिए, हम वो भी खाते रहे, सब कुछ करते रहे। लेकिन एक मसला है कि देर बड़ी लगाते हैं सारे। आपकी मेहरबानी आप बंदे बढ़ा दें, ये हम इधर से गुजरते हैं ना, पैसे भी देते हैं, छितर खाने में टाइम लगता है, तो लिहाजा आप बंदे बढ़ा दें ताकि हमें टाइम ना लगे, हम जल्दी जल्दी गुजरते जाएं। तो दोस्तों ये हमारी आवाम का भी इस वक्त हाल है कि इतने टैक्सेस बर्दाश्त कर रही है, इतनी महंगाई बर्दाश्त कर रही है, उसके बावजूद देखें कि क्या आलम है, बेहिसी का आलम है कि किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अवाम नहीं निकलती और वो सब सितम सही जा रही है। और वही हिसाब हो रहा है कि जिस तरह उन्होंने कहा इतनी अवाम की नुमाइंदगी करके आगे कि जी आप बंदे बढ़ा दें, ये नहीं कि हमारे साथ ये मुजालम हो रहे हैं, आप बंदे बढ़ा दें, हमें टाइम लगता है। ये हमारी आवाम का हिसाब है। आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे क्लियरली कि क्या मैं कहना चाह रहा था आपको, ठीक है। अब आपको मैं दूसरा न्यूट्रल्स का, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, न्यूट्रल्स का मामला बताने जा रहा हूँ कि क्या है। दोस्तों देखें, बात यह है कि पहले जब 2013 में नून लीग की हुकूमत आई, मामला जैसे भी चलते रहे, जिस तरह चलते रहे, उसके बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि जी मामला तो चेंज होता नज़र आ रहा है। जब पनामा लीग आया, करते कराते जनाब इमरान खान की हुकूमत को ले आए। जी बंदा बहुत ईमानदार है और काम सही करेगा और मुल्क को चलाएगा। लो जी, काम चलता रहा 3-4 साल गुजर गए। अब मामला इस नहज पे आ गया कि ईमानदारी के उसके तो ढोल बजते थे, वो जेन्युइन बात है, बजते थे, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और तजर्बा ना होने की वजह से डेली लॉस बुक करते हैं। हम इस मसले का एक नया हल लेकर आए हैं। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इसके साथ ही साथ हम PSX लर्निंग कोर्स भी शुरू करवा रहे हैं, जिसमें आपको तमाम मालूमात दी जाएगी PSX के बारे में और आपको एक बिग प्लेयर बना दिया जाएगा। हमारा ग्रुप ज्वाइन करें और रोजाना के लॉस को करें बाय बाय। तो स्क्रीन पर ये नंबर चल रहा है, इस पर राब्ता करें और इन दोनों में से जिस चीज में भी आप इंटरेस्टेड हैं उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब जो मामला था कि अब आगे कैसे मुल्क चलाना था, अब इसका मैं इसकी भी छोटी सी एक मिसाल मैं देता हूं आपको। आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको मजा आएगा सुनने में। वो ये हुआ कि एक कंपनी थी बहुत बड़ी, उस कंपनी ने अपना एक मैनेजर रखा। मैनेजर बहुत ईमानदार था, मैं कहता हूँ जी उसके पूरी दुनिया में डंके बजते थे कि ये बहुत ईमानदार है, एक टके का हेरफेर नहीं करता। मैनेजर रखा, मिल चलती रही जी। 1 साल चली, लॉस आ गया, दूसरे साल चली, लॉस आ गया, तीसरे साल चली, लॉस आ गया। वो परेशान हो गए। मालिक कहता है यार अच्छा ईमानदार बंदा है कि कंपनी लॉस पे लॉस करी जा रही है, तो हम क्या करें। उस कंपनी को मशवरा दिया, उसके जो दूसरे यानी कि कोई दोस्त अहबाब थे जो कि उसी ओहदों पे यानी कि जो अपना उसी यानी कि लगाने के लेवल के बंदे थे, उन्होंने मशवरा दिया कि यार फलां एक बंदा है, वो थोड़ा हेर फेर करता है, 2 नंबरी करता है, लेकिन उसकी जो देखा हमने मिल कंपनी जो है बहुत चल रही है, दिन रात तरक्की कर रही है। आप उस मैनेजर को हायर करो, हाँ ज़्यादा तनख्वाह दो और उसको ले आओ उस जगह पे। उस मैनेजर के ज़हन में बात आई, उस मालिक के ज़हन में। मालिक ने उस मैनेजर को ज़्यादा पे की ऑफ़र कराई, वो उसको ठुकरा के इनके पास आ गया। अब इसने देखा जी पहले साल इसने काम किया, तगड़ा प्रॉफिट दिया, अरबों में प्रॉफिट आया कंपनी को। मालिक ने एक और काम किया, इसने कहा यार मैं पता तो करूं ये 2 नंबरी या जालसाजी कैसे करता है। उसने एक उस पर भी बंदा हायर कर दिया कि इस पे नज़र रखनी है कि ये कैसे कैसे हेरा फेरी करता है और कितनी 2 नंबरी करके पैसा हमारा कितना को लूटता है ये। लो जी, पहले साल कंपनी को अरबों रुपये का प्रॉफिट दे दिया उस मैनेजर ने। दूसरे साल का हिसाब आया जी, दूसरे साल उससे भी डबल ट्रिपल प्रॉफिट कंपनी का, मालिक बड़ा खुश। तीसरे साल
फिर उसको इसी तरह बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट। मालिक बड़ा खुश हुआ, उसने उसको भी बुलाया, उसने कहा यार इतना फ़ायदा कंपनी को दे रहा है, मेरे ख्याल में ये बेईमानी नहीं करता होगा ये। उसने उस बंदे को बुलाया जो उस पर हायर किया, वो आया, उसने कहा जी साहब जी उसने तो बड़ी 2 नंबरी लगाई, उसने फलां जगह से पैसा खाया, उसने वहाँ से खाया, वहाँ से खाया, लेकिन उसकी चालाकी शारी इतनी थी कि वो साथ साथ वो लोगों को भी पैसा लगा के कवर करता गया है। उसने अपने तरीक़ेकार से उसने जहाँ पे पैसा नहीं भी चल सकता था वहाँ पे भी उसने पैसा लगा के तो मामले को वो ऐसे करके चलाता रहा, वो बड़ी 2 नंबरी करता रहा। लो जी मालिक को पता चल गया कि ये 2 नंबरी कर रहा है, लेकिन उसे अपना प्रॉफिट बड़ा नज़र आ रहा था। उसने कहा जी जो भी है, आप भी बंदे को कहा जी आंखें बंद कर लो, मैं भी आंखें बंद कर लेता हूँ, जो होता है होने दो, हमें तो प्रॉफिट आ रहा है ना, प्रॉफिट आ रहा है, मामला चलने दो। तो दोस्तों बात ये है कि अब आप बात ये भी समझ गए होंगे कि जो सूरत हाल जिस तरह से मामलात हुए, पिछली हुकूमत को फारिग किया गया, नई हुकूमत आई और नई हुकूमत के जो आगे मामलात हैं वो आपके सामने हैं कि देखें ईमानदारी वाली जो कैफियत थी उसको हटा के इस तरह का वो एक टोला लाया गया कि चलो मुल्क को जिस तरह का भी करे, मुल्क को तो कम अज़ कम चलाएगा, मुल्क में तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन आगे क्या सूरत हाल होती है वो जो है वो ऐसे ही है, आपके सामने है सारी कुछ। अब तीसरे नंबर पे मैं आता हूँ जो कि हमारी गवर्नमेंटों के हाल है, हमारी हुकूमतों के हालात हैं। वो अब आपको मैं बताता हूँ कि इंग्लैंड में एक कंपनी थी, बहुत बड़ी नामवर कंपनी थी, उसका जो मालिक था उसने CEO को फारिग किया क्योंकि कोई मामला थे ऐसे कि कंपनी नहीं चल रही थी, कुछ ऐसी कंडीशंस एलिगेशन से उसको फारिग करना पड़ा। तो फिर एक सेरेमनी थी जिसमें कि पिछला CEO जो है चला जाता है और नया CEO आता है, उसके जो जाने पे वो एक छोटी सी वो उन्होंने रखी होती है मीटिंग। तो क्या हुआ कि जब जो नया CEO था कंपनी का, उसकी जब पुराने CEO से मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो जो पुराना CEO था उसको नए CEO ने कहा कि जी हमें आपके जाने का बहुत दुख है और आपका जो है आपकी कमी जो है वो हम आगे नहीं पूरी कर पाएंगे क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से, दयानत से और इस तरह से काम किए, ठीक है। तो जो पुराना CEO था उसने कहा जी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे ये कहेंगे, वो इस वजह से कि जो पहला CEO मुझे मिल के गया है जब मैं नया आया था तो उसने भी मुझे यही रिवार्ड, यही वाले अल्फाज जो है ना उसने मुझे कहे थे। तो अब बात यह है कि मैं आपकी फेवर में, आपके यानी कि फेवर में मैं आपको ये 3 लेटर दे रहा हूँ। ये 3 ख़त जो है ना आपने इस तरह से करना है कि सबसे पहला ख़त आपने उस वक़्त खोलना है जब आप अपनी कुर्सी को संभालेंगे और काम शुरू करेंगे, और वो लिफाफा जब आप खोलेंगे तो आपको इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे बातें मिलेंगी कि आप कहेंगे कि जी वाकई ये चीज़ें सही हैं, और आप पूरे 6 महीने साल ऐसा काम करेंगे कि सारे आपसे खुश होंगे और आप कामयाब होंगे। उसके बाद आपने दूसरा खत तब खोलना है जब आप पहले 6 महीने साल से आवाज़ार हो जाएं, बदहाल हो जाएं, आप कहें जी ये मामला तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो फिर आपने ये करना है कि पहले लिफाफे को छोड़ के फिर आपने दूसरा खोलना है। फिर आपके 6 महीने साल निकल जाएंगे और बड़ा सेट वक्त गुजरता रहेगा। फिर जब वो भी वक्त आपके पे तंग हो जाए, मसले मसाइल ख़राब हो जाए, फिर आपने दोनों लिफाफे को छोड़ के तीसरा लिफाफा खोलना है, ठीक है। तो फिर आप समझ जाएंगे कि वाकई ये मेरे लिए बेहतर है। तो दोस्तों जो नया CEO आया था कंपनी का उसने ऐसे ही किया, उसने सबसे पहले पहला लिफाफा खोला, तो जैसे ही उसने पहला लिफाफा खोलता है, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है जी कि ये आपके लिए एक गोल्डन ट्रिक्स हैं, कुलिये हैं जो कि आपने आजमाने हैं और आप कामयाब होते जाएंगे। वो क्या है कि सबसे पहले तो आपने ये बात करनी है कि जो भी गलतियां कोताहियां कंपनी की हैं, जो भी मामलात होते हैं, कुछ भी होते हैं, आपको कुछ भी कोई कहता है, आपने ये सब कुछ पिछले CEO पे डाल देने। ये कहना है जी वो तो था ही हडराम, वो तो 2 नंबर था, वो बड़ा करप्ट था, वो पैसे खाता था, वो कस्टमर को नाराज करता था, उसने हमारी मार्केटिंग ख़राब की है, ऐसे की है, यही करते जाएं। तो आप ऐसे जब करते जाएंगे तो जितना हमारा स्टाफ है वो आपसे बड़ा मुतमईन होता जाएगा, कहेगा यार वाकई ऐसे ही है कि वो पहले ऐसे ही होता था, वो ऐसे ही मामला थे, इसी तरह का था, ठीक है ना। जो भी खामी आए आपने पिछले पे डाल देनी है। लो जी ऐसे ही चलता गया तो तकरीबन 6 महीने साल गुजर गया, ठीक है। तो वो गुजरने के बाद फिर क्या हुआ जी, अब लोग ये सुन सुन के तंग आ गए थे कि जी मामला ये कोई भी बात है, पिछली पे ठीक है, पिछली पे हो गया, अब आपको भी तो 6 महीने साल हो गए ना, आप हमें बताएं कि आपकी कारकर्दगी क्या, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप बताएं। तो जब ये बात हुई
एक ने कहा, दो ने, चार ने, अब उसका सरदर्द बन गया। उसने कहा जी ये तो वाकई अब मेरे लिए ये बात तो बड़ी ज़्यादा मुश्किलात हो गई है ये बात करनी। तो उसने क्या किया, उसी पिछले सीईओ का दूसरा खत निकाला, दूसरा लिफाफा उठाया, उसको खोला तो उसमें ये लिखा हुआ था, अब जो भी मसले मसाइल हों आपने अमले पे डाल देना है, अपनी टीम पे डाल देनी, उनको छोड़ के कहना है जी ये जितना मुझे टीम मिली है मौजूदा पिछली हुकूमतों की, सारी हडराम, चोर, नाअहल और ऐसे बंदे हैं जो कि जिनको काम ही नहीं आता, और इस टीम के साथ मैं नहीं चल सकता, मुझे कुछ टाइम चाहिए इनको रद्दोबदल करने का, इनको चेंज करने का, इनको मामला करने का। लो जी फिर दोबारा इस चीज़ पे आ गई, लोग ये भी समझना शुरू हो गए कि हो सकता है कि जी ये अपना अमला ही कोई ख़राब हो, या इनमें कोई ख़राबी हो, या पिछली हुकूमतों ने अपने मुताबिक लगाए हैं, चलो जी आप अपने मुताबिक करो सारे मामले। फिर ऐसे करते करते 6 महीने साल गुजर गया। उसके बाद लोग इससे भी अब चेंज हो गए कि अब तो आपने ये भी सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से कर लिया है, सारे मामला कर लिए हैं, जो जो आपने अच्छा समझा वो किया, लेकिन इसके बावजूद मामला तो फिर ख़राब है। अब आप बताएं कि आपकी तो 2 साल कारकर्दगी होगी, अब आपने क्या किया? तो फिर वो तंग आ गया, उसने कहा यार ये मैं फिर फंस गया हूँ, बंद गली में आ गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर उसको उसकी पहले सीईओ की बात याद आई कि ये तीसरा लिफाफा खोलो। अब उसने तीसरा लिफाफा खोला। तीसरा जब उसने खोला तो उसमें लिखा था कि अब आप ऐसा करो कि 3 इसी तरह के लेटर तैयार करो, ख़त, और आप रिज़ाइन करो या छोड़ के चले जाओ और नए को जो है मौका दो, और उसको ये तीनों थमा के तो आप तितर बितर होके तो बाहर के मुल्क में चले जाओ। तो दोस्तों उसने फिर यही फाइनलाइज किया और इस तरह कर आके वो अपना छोड़ के चला गया। तो दोस्तों अब आपको समझ आई होगी कि गवर्नमेंटों के हमारे क्या मामला चल रहे हैं। जब जरदारी आया वो पिछली हुकूमत पे डाल के सारे मामला चलाता रहा, फिर उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत आई उन्होंने सारे का सारा मलबा पिछली जरदारी की हुकूमत पे डाल दिया। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई इन्होंने सारा मलबा पिछली हुकूमतों में डाल के तो फिर बैठ गए। फिर जब नई इनकी हुकूमत आई है अब ये टोटल का टोटल मलबा डाल रहे हैं पिछली हुकूमत पे कि ये सारा स्यापा ही उसने किया है। IMF से गलत मामला तो उसने की है, बिजली का खाना खराब उसने किया है, गैस का खाना खराब उसने किया है, वाटर एंड सैनिटेशन का मामला खराब उसने किया है, महंगाई का सारा सत्यानाश उसने किया है, ये सारे महकमों में गलत अफसरान उसने लगाए हैं, जितने ये करप्ट टोले उसी ने पाले हैं। तो बात ये है दोस्तों ये कब तक मामला चलेगा, मुझे बताएं कब तक चलेगा? हमारा असल में बात ये है टोले का टोला खराब है लीडरों का, सारे साले इसी तरह से हैं कि पिछली हुकूमतों पे डालते हैं, खुद अपने मामला सारे करते हैं और कर आगे जब पैसा खुला डुला समेट लेते हैं सारे मामलात कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी ये जो है अपना ये निज़ाम ही ख़राब है, ये चल ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे करके वो छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि ये हम लोगों को समझना चाहिए कि ये कब तक चलेगा। जब तक ये चलेगा मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर सकता, सारे मामला नहीं हो सकते। अब देखें ये 2 दिनों से पीटा जा रहा है जी, सुपर टैक्स लगा रहे हैं, सुपर टैक्स भी सारा वहाँ पे पड़ना आके। ये जो कंपनियां होती हैं ना, कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां, ये अपने पे बियर नहीं करती या इन्होंने खुद पल्ले से डाल के सारे मामला नहीं करने होते, ये सारे का सारा जो होता है ये इन्होंने फुजला वहाँ पे डालना होता है। इन्होंने उस सारे जितने टैक्सेस आए हैं उनको अपने एक्सपेंस में ऐड करने, एक्सपेंस में ऐड करके वो अवाम पे डाल के उन्होंने उसी तरीके से वो प्रोडक्ट्स अपनी बेचनी है। तो दोस्तों बात ये है कि ये सारे मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साथ भी जो इस तरह खेला जा रहा है, किया जा रहा है, इनमें भी सारा इन्हीं का हाथ है कि मार्केट को हर चौथे दिन क्रैश कर दिया जाता है या डाउन कर दिया जाता है, और ये लोग खुद ही नीचे से माल उठाते हैं और खुद ही बाद में उसको चला देते हैं। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि ये जो नया टोला बैठा है ना, सारे का सारा मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ, सारा सट्टेबाज है, ये माफिया है, मैनिपुलेटर है, इन्होंने पैसा मार्केट से कमाना है। तो खुदारा आप भी अपना लॉस ना करें इनके साथ। जब मार्केट गिरे आप माल उठाएं, ये नहीं कि मार्केट बर्बाद हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, इन लोगों ने दोबारा मार्केट को उठाना है और अपने पैसे को डबल ट्रिपल करना है, और आप भी साथ नीचे से माल उठाएं और उसको अपना अच्छे रेट पे प्रॉफिट पे बेच के आप भी ऊपर जाके बाहर निकलें और घबराएं ना, विदाउट प्रेशर आप काम करें, इंशाल्लाह मार्केट में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके लिए जो 20 स्टॉक्स मैं कल वाले ही आपको रेफर करता हूं कि वही वाले स्टॉक हैं, क्योंकि आज मार्केट नहीं थी तो वही जो आपको रेफर किए हैं वो समझ लें कि कल मंडे वाले ही हैं, वो मंडे के किए थे। पिछला मैं लिंक भी साथ इसमें लगा दूंगा, वो जिसने नई दोस्त ने देखे थे वो वाले, वो पिछली वीडियो देखें, उनमें आपको वो 20 स्टॉक मिल जाएंगे जिनमें किसी में भी आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए,
दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।